द लॉर्ड एंजल गैब्रियल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं पास्टर विक्टर, परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर माँ बाप का धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो उनकी जिंदगी में बिजनेस जा रहा हूँ पता, ये वचन 100 गुना को फल को लेके आए परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज मेरा टॉपिक है अय्यूब नबी के बारे में। किस तरह अय्यूब ने अपनी मुश्किलों को, पहले क्या था वो, किस तरह उसके ऊपर मुश्किलें आई और कैसे उसने खुदा के सामने अपने आप को निशावर किया। उस देश में एक अय्यूब नाम का व्यक्ति रहता था और वो बहुत धनी था। उसके पास उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके पास काफ़ी ऊँट, बकरियां, काफ़ी कुछ, बहुत कुछ दिया हुआ था खुदा का। अगर आप बाइबल में इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या था इसके पास। अय्यूब बहुत एक अच्छा इंसान था, खुदा का खौफ मांगने वाला, भय को मानने वाला और दिन में खुदा की उपस्थिति में जाने वाला था। लेकिन अगर हम देखें आज के संसारिक बातों में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो लेकिन खुदा को वो टाइम नहीं दे पा रहे जो खुदा उनसे चाहता है। हम देखेंगे अय्यूब ने बहुत कुछ खुदा से पाया भी, लेकिन खुदा ने उसको बहुत कुछ दिया भी। अगर हम देखें तो अचानक, अगर पूरी स्टोरी में आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे, शैतान इधर उधर घूम रहा था तो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया। परमेश्वर ने और शैतान ने उससे बोला कि मैं इधर उधर घूमता आया। परमेश्वर ने उसको बोला, क्या तूने धरती पे मेरे विश्वासी अय्यूब को देखा? उसने बोला, हाँ मैंने देखा है, तूने बहुत उसको कुछ दिया हुआ है। तो शैतान ने बोला, हर इंसान, आज को आपको पता है, हर इंसान के पास जब सब कुछ होता है तो वो खुदा का 10 मिनट वाला खुदा उसके लिए हो जाता है। तो शैतान ने भी परमेश्वर से बोला, तेरी सारी बरकतें दी हुई इसलिए तेरा वो धन्यवाद करता है। तो कुछ चीजें उसने बोला, शैतान ने बोला कि मेरे को आज्ञा दे ताकि मैं उसको थोड़ा सा परेशान कर सकूं, ताकि वो जब मैं उसको परेशान करूंगा वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने बोला, चल जा, ठीक है, सब कुछ कर ले। तो शैतान गया उसके पास। शैतान ने उसके भेड़ बकरियां, कोई लोग उसकी भेड़ बकरियां चुरा के ले गए। उसके बच्चे एक घर में बैठे हुए थे, अचानक से हवा चली तो वो सारी छत गिर गई, बच्चे मर गए, काफ़ी कुछ उसका नुकसान हो गया। तो अभी अय्यूब ने अपना सिर मुड़वा के प्रभु को दंडवत किया और उसने पूरे अपने दिल से कहा कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। तो हम देखते हैं लेकिन इसमें अय्यूब के जीवन में क्या देखते हैं हम कि उसमें कुछ भी उसके मुंह से बुरा नहीं निकला। फिर शैतान परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आया? उसने बोला, मैं इधर उधर घूमते हुआ आया। फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरे अय्यूब को तूने देखा? उसने बोला, हाँ देखा, मैंने उसके जीवन से परेशानी दी है, तो लेकिन फिर भी वो तेरे नाम को ले रहा है। तो शैतान ने बोला, मेरे को थोड़ी सी और दे, मैं उसको परेशान कर सकूं। शैतान तो चाहता हमें परेशानियां देनी चाहता, लेकिन शैतान ने बोला कि मैं उसकी थोड़ी सी उसकी बॉडी को परेशान करना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, जा जो मर्जी कर ले, लेकिन उसकी आत्मा जान ना लेना। देखिए, इसमें हमें एक बात जरा सोचिए, शैतान भी हमें मारने के लिए परमेश्वर से आज्ञा लेता है। तो देखिए, उसने बोला जा। फिर शैतान गया, उसकी बॉडी में फोड़े हो गए, ठीक है। फोड़े होने के बावजूद भी, उसके शरीर में परेशानी, दिक्कत आने के बावजूद भी उसने कुछ भी अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। हम आज के इंसान को देखें तो कुछ भी हमें परेशानी, दुख आती है तो बोलने लगते हैं, ये परमेश्वर तूने क्यों कर दिया, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वगैरह वगैरह सब कुछ बोलना, हमारे मुंह से बहुत कुछ निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन खुदा की योजना नहीं हम देखते। जब इस मुश्किलों में से हम निकलते हैं तो खुदा हमें तैयार कर रहा होता है, जिस तरह अय्यूब को तैयार कर रहा था। अय्यूब को पहले आशीषें मिल चुकी थी। अय्यूब को पता भी था कि बाद में मुझे हर एक चीज दोबारा मेरा खुदा वापस देगा। खुदा का था, खुदा ने ले लिया, इसी का नाम, उसका नाम धन्य हो। तो अय्यूब की पत्नी भी उसके पास आई। जैसे अय्यूब की पत्नी ने बोला उसे कि देख, तेरा सारा कुछ छिन गया, अब तो परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ दे, उसको मारना छोड़ दे, उसने तो सब कुछ छीन लिया।
आज हमें जब हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो कई बार शैतान हमारे रिश्तेदारों के बीच में से होके हमें परेशान करना शुरू होता है, दुख तकलीफ देना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपनी बीवी के सामने बोला नहीं। फिर बाद में हम क्या देखते हैं बाइबल में, उसके 3 दोस्त भी आए, तीनों दोस्तों ने उसे दिया। एक ने कहा कि तू कोई ना कोई तूने पाप किया होगा इसलिए तेरे पे बीमारी आ गई। दूसरे ने कहा कि कुछ ना कुछ तूने किसी का बुरा सोचा होगा इसलिए तेरे पे बीमारी आई। तूने किसी का छीना होगा इसलिए तुझे बीमारी आई। हाँ, आज के संसारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जब हम बीमारी में आ जाते हैं कई लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, इसने किसी का नुकसान किया होगा, किसी से बुरा किया होगा, किसी को कुछ बोला होगा इसलिए ये बीमारी में है। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, ये कहानी हमारे जीवन में एक पूरी तरह छप चुकी है। आज भी, पहले भी, हमारे पुराने नियम में भी देखो परीक्षाएं आती थी, आज भी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परीक्षाएं धर्मी जन पे विपत्ति आती तो जरूर है, लेकिन वे कुछ समय के लिए होती है। ताड़ना आती जरूर है लेकिन कुछ समय के लिए होती है, हमें मजबूत बनाने के लिए। फिर परमेश्वर ने उन तीनों मित्र थे अय्यूब के, परमेश्वर ने उनको ऐसी सजा दी, मतलब बीमारी में लगा दिया। फिर उससे बात तीनों से हुई, अगर अय्यूब को तूने बुरा बोला था इसलिए मेरे दास को तुम लोगों ने बुरा बोला तो मैंने इसलिए तेरे पे तीनों पे ये बीमारी लाई। परमेश्वर ने उनको कहा जाओ अय्यूब नबी के पास जाओ, अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम अपनी बीमारी से निजात पाओगे। आज हम बीमारी में जाते हैं, किसी दास के पास जाते हैं तो वो दास हम पे प्रार्थना करता तो हमारे अपनी बीमारी से हम निजात पा लेते हैं। तो इसी तरह देखिए, अगर हम बाइबल में से देखें तो अय्यूब फिर से कुछ ना कुछ बातें तो अय्यूब ने अपने आप को दंडवत किया, खुदा के पास गया, कुछ ना कुछ बातें अय्यूब के मुंह से भी बुरी निकली, लेकिन खुदा से उसने माफी मांगी। हम जब दुख तकलीफ में आते हैं तो हमारे जीवन से कुछ ना कुछ बातें तो निकलती, खुदा मैंने इतना तेरा नाम लिया, इतना मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरी ये जीवन में क्यों हो गया। बड़ा नुकसान हो जाए तो हम खुदा को भी दोष लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा ना करें। खुदा बड़ा महान है, अगर वो अय्यूब को 2 गुना देके वापस दे सकता तो हमें क्यों नहीं दे सकता। हमें अय्यूब की तरह हमें अड़े और खड़े रहना चाहिए, जिस तरह अय्यूब अपने वचनों पे, खुदा के भय को मानने वाला मनुष्य था। आज लोग खुदा को बिल्कुल भूल चुके हैं, खुदा के डर को भूल चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में ये बातों को लागू करते हैं। ये मेरी छोटा सा मैसेज है, अगर आप इसे सुनेंगे खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। तो बाइबल में हम देखते हैं कि फिर से मतलब अय्यूब को 2 गुना उसने वापस कर दिया, सारी बीमारी उसकी चंगी होगी। फिर अगर उसके 7 बेटे थे तो उसने 14 वापस किए, 7,000 ऊँट और बैल बकरियां थी तो उसने 14,000 उसको वापस किए। खुदा हमें 2 गुना वापस करता, 2 गुना आधा, तो वो दास हम पे प्रार्थना करता तो हमारे अपनी बीमारी से हम निजात पा लेते हैं। तो इसी तरह देखिए, अगर हम बाइबल में से देखें तो अय्यूब फिर से कुछ ना कुछ बातें तो अय्यूब ने अपने आप को दंडवत किया, खुदा के पास गया, कुछ ना कुछ बातें अय्यूब के मुंह से भी बुरी निकली, लेकिन खुदा से उसने माफी मांगी। हम जब दुख तकलीफ में आते हैं तो हमारे जीवन से कुछ ना कुछ बातें तो निकलती, खुदा मैंने इतना तेरा नाम लिया, इतना मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरी ये जीवन में क्यों हो गया। बड़ा नुकसान हो जाए तो हम खुदा को भी दोष लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा ना करें। खुदा बड़ा महान है, अगर वो अय्यूब को 2 गुना देके वापस दे सकता तो हमें क्यों नहीं दे सकता। हमें अय्यूब की तरह हमें अड़े और खड़े रहना चाहिए, जिस तरह अय्यूब अपने वचनों पे, खुदा के भय को मानने वाला मनुष्य था। आज लोग खुदा को बिल्कुल भूल चुके हैं, खुदा के डर को भूल चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में ये बातों को लागू करते हैं। ये मेरी छोटा सा मैसेज है, अगर आप इसे सुनेंगे खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। तो बाइबल में हम देखते हैं कि फिर से मतलब अय्यूब को 2 गुना उसने वापस कर दिया, सारी बीमारी उसकी चंगी होगी। फिर अगर उसके 7 बेटे थे तो उसने 14 वापस किए, 7,000 ऊँट और बैल बकरियां थी तो उसने 14,000 उसको वापस किए। खुदा हमें 2 गुना वापस करता, 2 गुना आदर के योग हमें वापस करता है। ये वचन आपकी जिंदगियों में, आज अगर आप इस वचन को सुनेंगे तो ये वचन आपकी जिंदगी में ऐसे लागू करेगा। खुदा की ये शाप है, खुदा का ये वर्ड था कि मैं आपकी जिंदगी में ये दे सकूं। ये इस वचन के द्वारा
सारी इज्जत और सारी महिमा खुदा को मिलती है। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस वचन को सुनने के बाद हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा यहोवा, जलाली पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन जो उनकी जिंदगी में मैंने बीज बोया परमेश्वर, ये वचन 100 गुना फल को लेके आए परमेश्वर। हर अंधकार की ये शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर। पिता, जिस तरह तूने अय्यूब नबी की जिंदगी में पिता परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम किए पिता, हर इनकी जिंदगी से वो नेगेटिव चीजें यीशु के जलाली नाम से गायब हो जाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो शैतान ने चालें रची हुई हैं, जो शैतान ने षड्यंत्र रचा हुआ, यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए परमेश्वर। हर धर्मी जन पे विपत्ति आती तो वो लेकिन कुछ समय के लिए है। दुख तकलीफ में परमेश्वर आपके साथ है, ये विश्वास है मेरा परमेश्वर। पिता, इनकी जिंदगियां बदलने पाए इस मैसेज के द्वारा पिता, सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।